Hello everyone, welcome back to the channel. Thanks for watching starting two videos. ये next video as promised will be on the company related factors that we should consider, right? So एक कंपनी के स्टैंड पॉइंट से अगर अपन देखें कि रियलिटी कंपनीज को क्या क्या रिस्क फेस करनी पड़ती है, मेजर नहीं है, बहुत स्मॉल स्मॉल से फैक्टर्स है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट है। सबसे पहले जो होता है दैट इज़ अ कैश फ्लो इशू, राइट? कैश फ्लो, कैश फ्लो, आप कैश फ्लो का इशू आप मेन यही कर लो, क्योंकि क्या होता है जैसे अगर आप गुड़गांव का अगर मैं एग्जांपल लूँ, बेसिकली क्या होता है कि जब आपने बिल्डिंग बनाई उसी के पहले ही अगर आपने देखा होगा कि 100% सोल्ड ऑन द सेम डे, बट वो किसने खरीदा है? डेवलपर ने तो बेच दिया है, वो गया है अभी इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर ने कितने में बुक करा है? 10% पे उसे बुक कर लिया। अब इन्वेस्टर उसे आगे बेचेगा ब्रोकर को, ब्रोकर उसे आगे बेचेगा कस्टमर को, राइट? तो ये साइकिल, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज ऑफ द प्राइस आस्क जो इतनी नहीं ज़्यादा है, ये यहाँ पर ब्रोक हो गया है। सो इसी वैल्यू की वजह से यहाँ पर स्टॉक एकदम पाइल अप हो चुका है, एकदम पाइल अप हो चुका है, और ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये निकलना चाहते हैं बट ये निकल नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि एक स्टॉक, और ये भी ऐसा नहीं है ये 10% खरीद के, ये कोई एक या दो स्टॉक नहीं, ये 100 यूनिट खरीद के बैठ जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, राइट? बिकॉज दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। तो ये कैश फ्लो, बट यहाँ पे तो आपका जैसे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता जाएगा आपको पैसा लगेगा ही लगेगा, राइट? ये कोई आप आज के आज आपको 10% बुक करके 100% तो दे नहीं देता है, करेक्ट? तो यहाँ पर की वजह से जो पूरा कैश फ्लो, जो स्ट्रिंजेंट है कैश फ्लो का, जो डेवलपर्स को फेस करना पड़ता है वो ये है, राइट? देन अगर आप दूसरा चीज़ देखोगे दैट इज़ गवर्नमेंट ड्यूज। इंडिया में, मैं इंडिया नहीं बोलूँगा, मतलब अक्रॉस द ग्लोब आप देखोगे हज़ार तरीके के ड्यूज़ हैं, हज़ार तरीके के लॉज हैं इन रियल एस्टेट, ठीक है? जिसको पूरा करने के लिए आपको इतना सारा करप्शन करना पड़ता है, इतना सारा ड्यूज़, इतना सारा ब्राइब, सब कुछ देने के बाद, और सब कुछ देने करने के बाद आपका जो है वो प्रोजेक्ट एक रीजनेबल स्टेट में पहुंचता है व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग, व्हेन यू स्टार्ट हैविंग रियलाइजिंग, और ये सब। तो ये लैंड कॉस्ट, म्यूनिसिपल टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको इट्स नॉट एन ईजी गेम विथ मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो बिग बिग प्लेयर्स है वो रह जाते हैं आर्म स्ट्रेंथ के बेसिस पे, रेस्ट ऑल वाइप आउट हो जाते हैं छोटे ही पीरियड ऑफ टाइम में, राइट? देन थर्ड इज नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये अपन कंपनी वाइज में भी स्टडी में लेंगे कि हर एक कंपनी को क्या नेगेटिविटी फेस करनी है। सबसे पहले नेगेटिविटी फैक्टर्स क्या होता है? दैट इज प्रोजेक्ट डिले। बहुत ही इजी सा फैक्टर है कि ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। लिटिगेशंस में अगर आपका प्रमोटर्स, आपका डायरेक्टर ग्रुप और ये फंसा हुआ है, राइट? आपका डेट फाइनेंसिंग इश्यूज हो रहे हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए, जहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी का ब्रांड, इक्विटी सब स्टेक पे होता है, नेगेटिव फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं, और फिर आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट आप जो सेल करना चाहते थे वो फ्रूटफुल नहीं रहता। सो दीज आर द कपल ऑफ पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस फ्रॉम अ कंपनी स्टैंड पॉइंट। अब अपन एक एक कंपनी को उठा के देखेंगे कि उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, उसमें क्या नेगेटिव्स हैं, एंड देन हम एक पूरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि वेयर एट एंड करंट स्टेज की कहाँ पर हमारा इंडियन रियलिटी स्टैंड करता है। कूल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।